कलेक्टर साइड से हम लोग क्या लेंगे, कलेक्टर साइड से हम सारा का सारा आउटपुट लेंगे। एमिटर साइड से आपका क्या आएगा, इनपुट आएगा, और कलेक्टर साइड से क्या आएगा, आउटपुट आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से बेस एमिटर टू बेस एक इनपुट वोल्टेज होगी, यहीं से एक इनपुट करंट फ्लो करेगा जो कि क्या होगा, एमिटर करंट होगा। उसी तरीके से कलेक्टर में कलेक्टर टू बेस एक आउटपुट वोल्टेज होगी, और उसी तरीके से यहाँ से करंट फ्लो करेगा बाहर की तरफ जो कि क्या होगा, आउटपुट करंट यानी आईसी होगा। यानी बेस को हम लोग इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन रखेंगे। एमिटर साइड इनपुट होगी, कलेक्टर साइड आउटपुट होगी। उसी तरीके से एमिटर टू बेस के बीच में एक इनपुट वोल्टेज होगी BEV। उसी तरीके से यहाँ पे एक एमिटर करंट फ्लो करेगा जिसको हम इनपुट करंट बोलेंगे। यहाँ से इसी तरीके से कलेक्टर टू बेस एक आउटपुट वोल्टेज होगी, और यहाँ से एक बाहर की तरफ करंट जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टर करंट बोलेंगे। तो ये होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग इसमें कुछ ग्राफ बताएंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें बताया इन लोगों ने कि क्योंकि बेस फिर से बता देते हैं हम आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कि मतलब बेस को हम लोग इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या कॉमन रखने वाले हैं। दूसरा इनपुट वोल्टेज BEB है, इसी तरीके से इनपुट धारा यानी कि इनपुट करंट IE है। इसी तरीके से आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर टू बेस हमारे पास BCB है। इसी तरीके से आउटपुट धारा यानी कि आउटपुट करंट IC है। ठीक, फिर उसके बाद ये बताता है कि क्योंकि हमको पता है कॉमन बेस मोड में जो इनपुट वोल्टेज है वो BEB है, और यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है वो BEB है, और हमें पता है इनपुट करंट क्या है, IE है, यानी कि एमिटर करंट है। तो हमें पता है कॉमन बेस की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में होगी, अच्छा इनपुट साइड के बीच में BEB और IE के बीच में होगी, और BCB के क्या विभिन्न। ओके, लेट मी क्लियर। अब हमें क्या करना है, कॉमन बेस हमको पता चल गया। कॉमन बेस में अब हम लोगों को ड्रॉ करना है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हम लोगों को। दो तरीके से होंगे, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा, एक आउटपुट होगा। इनपुट साइड हम कहाँ से ले रहे हैं, एमिटर साइड से ले रहे हैं। उसी तरीके से आउटपुट साइड कहाँ से ले रहे हैं, कलेक्टर साइड से ले रहे हैं। तो इसका मतलब होगा इनपुट हमारा, इनपुट साइड कौन सी होगी, एमिटर जंक्शन, एमिटर साइड होगी। तो उसमें इनपुट वोल्टेज क्या आती है हमारे पास, BEB था। ठीक है, उसी तरीके से इनपुट करंट क्या आती है हमारे पास, IE, एमिटर करंट था। तो आउटपुट वोल्टेज हमको पता है वहाँ पे क्या थी, BCB था। तो यानी कि BCB की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा ड्रॉ होगा वो वोल्टेज और करंट, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में, जिसमें कि हम लोग BCB की डिफरेंट वैल्यूज़ को हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ पे दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, BCB की डिफरेंट वैल्यूज़ पर हम लोग अपना ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से आएगा हमारे पास। जो ग्राफ आएगा इसका, आपका ग्राफ फाइनली जो इसका ड्रॉ होगा वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो इस तरीके से, यानी कि हमें पता चल गया कॉमन बेस में पता चल गया इनपुट करंट IE मिली एम्पियर में होगी, ये आपका इनपुट करंट हो जाएगा। और इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारे पास, BEB हो जाएगा। ठीक है, इनपुट करंट जो होगा एमिटर करंट होगा, और इनपुट वोल्टेज BEB ये होगा। और हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ किसकी लेंगे, आउटपुट वोल्टेज BCB की डिफरेंट वैल्यूज़ में हम लोग इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो ये हो गया हमारे पास 0.2 वोल्ट हो गया, ये 0.4 वोल्ट हो गया, 0.6 वोल्ट हो गया, 0.8 वोल्ट हो गया, 1.0 वोल्ट हो गया। तो 0.4 और 6 के बीच हम लोगों ने इस तरीके से वैल्यूज़ रखनी स्टार्ट करी हम लोगों ने। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ रख रहे हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे पहले BCB की वैल्यू 0 हुई, फिर BCB की वैल्यू हम लोगों ने बढ़ाई 10 वोल्ट, फिर BCB की वैल्यू 20 वोल्ट। जैसे जैसे हम लोग BCB की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, क्या है, IE और BE के बीच में पहले BCB की वैल्यू 0 रखी, तो ये कम था। ठीक है, यानी कम वोल्टेज थी। उसी तरीके से जब हम लोगों ने BCB की 10 वोल्टेज रखी, तो इन दोनों के बीच में ये पीक जो होगा और बढ़ेगा। फिर जैसे इसकी वैल्यू को हम लोगों ने 20 वोल्ट रखा, तो ये हाईएस्ट पीक पे चला जाएगा। तो इस तरीके से है इसकी वर्किंग, ये चीज़ है कि IE यानी हम लोगों ने अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कॉमन बेस का।
तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि इनपुट करंट होगा IE हमें पता है, और इनपुट वोल्टेज क्या है, BEB है। और किस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे दिखाएंगे, BCV की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे ये ग्राफ खींचेगा हमारा। तो इसमें ये कहता है कि जो कॉमन बेस के मोड में जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक जो है फॉरवर्ड बाइज्ड डायोड के समान है, बेसिकली फॉरवर्ड बाइज्ड डायोड के समान है। तो कॉमन बेस मोड में जो इनपुट सर्किट में जो एमिटर बेस संधि होती है जो कि फॉरवर्ड बाइज्ड होती है, इसलिए कॉमन बेस मोड के जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, आपका फॉरवर्ड बाइज्ड डायोड की तरह एक्ट करता है। फिर यदि BCV को बढ़ाया जाए, यदि वोल्टेज BCV की पहले वैल्यू क्या थी, 0 थी, फिर 10 थी, फिर 20 थी, तो इसने बोला अगर यदि हम लोग वोल्टेज जो कलेक्टर टू बेस है उसकी वोल्टेज को बढ़ाएं, अर्थात कलेक्टर बेस जंक्शन की रिवर्स वाइज वोल्टेज बढ़ जाए, इसका मतलब अगर हम लोग कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को पहले 0, फिर 0 से 10, फिर 20, तो यानी कि हम लोग रिवर्स वाइज वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उस टाइम पे। इसका मतलब ये हो गया